का धन्यवाद करना शुरू करें कि वही बेदाग लेला है। बोले कलीसिया बोल के प्रार्थना करें, नौजवान बच्चे बेटे बेटियां, कि प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद कि तू मेरे लिए मारिया गया। थैंक्स करें खुदावंद यीशु नासरी दा, धन्यवाद करें कि उस साडी खातर मारिया गया है। अपने आप को कंट्रोल दे विच करें। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो शांति दे राजकुमार परमेश्वर, तारीफ हो खुदावंद यीशु नासरी। सचमुच खुदावंद जो तेरे दास ने कलाम सुनाया कि ओदे विच कोई गुनाह नहीं सी, ओदे विच कोई ऐब नहीं सी, बल्कि वो बेदाग लेला है जिहड़ा साडी खातर मारिया गया। तालियां बजाते हुए प्रभु यीशु का धन्यवाद करांगे, जोरदार तालियां बजाते हुए, और कहें कि यीशु तेरा धन्यवाद कि तू मेरे बदले मारिया गया है। बोल के कहिए यीशु तू मेरे लिए मारिया गया है। कहिए यीशु तू मेरे लिए मारिया गया है। आमीन, हालेलुया। बाइबल दे विच लिखिया सदा की रहो आनंद रहो। सदा की रहो आनंद किथे दिखाई देना चाहिए जी? बोलो किथे दिखाई देना चाहिए? अपने नाल दे नूं कहिए मैं बहुत आनंदित हाँ कि यीशु ने मेरे बदले जान देते है। आमीन, हालेलुया। बड़े ध्यान नाल बड़ी अच्छी रीति नाल बैठना, सब ने गल्लां वाल नहीं ख्याल करना बल्कि परमेश्वर के कलाम वाल ख्याल करना है। बाइबल बयान करती है वचन ही जिंदगी ते वचन ही परमेश्वर है। मुबारक लोग ने जिहड़े परमेश्वर के वचन उत्ते की करते ने, ध्यान करते हैं। आमीन। प्रभु दे दास ने बहुत अच्छी रीति नाल दस्सिया कि यीशु मसीह बेदाग लेला है, कि उहदे विच कोई औगण नहीं है, और वही कुर्बानी मन्नी जाती सी जिहदे विच कोई औगण, जिसके अंदर कोई गट्टी ना होती थी। वही कुर्बानी, वही मेमना परमेश्वर के लिए कुर्बान किया जाता था। और यीशु मसीह भी बेदाग लेले की मानत हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हो गया। आमीन। आओ एक वचन असी प्रभु दे कलाम दे विच पढ़ांगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसका 44 वचन तो पढ़ांगे। लूका रचित सुसमाचार जां लूका दी अंजील 23 अध्याय ਉਹਦਾ 44 वचन ਜਾਂ चैप्टर 23 वर्स 44 तो ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੁਣ दोपहर हो गए सन। बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ अब दोपहर हो चुके थे और सारी धरती उत्ते और सारी पृथ्वी पर तीए पैर तीकर हनेरा रहा। तीए पैर तीकर की रहा, हनेरा रहा। बोलो हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰ ਦਾ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਤੀਕਰ ਦਾ ਪਹਿਰ, और फिर दोपहर 12 बजे तो लैके 30 पैर पाव 3 बजे तੀਕਰ कलाम दसता है 6 घंटे प्रभु यीशु मसीह सलीब दे उत्ते टंगे रहे। और प्रभु यीशु मसीह जदों पहले 3 घंटे क्रूस के उत्ते सी, बाइबल बयान करती है वो 3 घंटे जदों पीड़ा और दर्द और दुख दे विच सी, तां 3 घंटे लोकां दे वल्लों, फरीसियां दे वल्लों, सरदारां दे वल्लों, याजकां दे वल्लों, यहूदियां दे वल्लों, रोमी सिपाहियां दे वल्लों ओदे ठट्ठे उड़ाए जा रहे सन, ओदा मजाक उड़ाया जा रहा सी कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है, अगर तू खुदावंद है, नीचे उतरा, तूने बहुतों को बचाया, आज अपने आप को भी बचा कर दिखा। Why Friday is a good Friday? क्यों आज का दिन अच्छा दिन है? क्योंकि जितने शराब, जितने गटियां, जितनी कमजोरियां और जितनी बदियां हमारी थी और हमारा हिस्सा था, वो सारा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। बोलो हालेलुया। किसके ऊपर ले लिया? अपने ऊपर। आमीन। बाइबल बयान कर दी है यीशु मसीह ਨੂੰ जब फड़िया गया उसते 1 कोड़े मारे गए। 39 कोड़े ओदे मारे गए। बोलो किन्ने कोड़े? मेरे नाल बोले किन्ने कोड़े? और ओदे सिर ते की रखिया गया? और ओदी दाढ़ी नूं की कीता गया? और ओदे मुंह ते और उन मुक्के मारे गए, ओदे चपेड़ा मारिया गई और ओदियां अखां बन के ओनू मार के कहंदे दस तेनू किन्ने मारिया है।
इफ यू आर क्राइस्ट, अगर तू मसीह है तो भविष्यवाणी करके हमें बता तुझे किसने मारा है। ये सारी बातें हमारे लिए हुई। बाइबल में लिखा, पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय का 2 वचन में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रायश्चित है, अटॉनिंग सैक्रिफाइस है, कि हमारी जो घटी है उसको पूरा करने, हमारी नुकसान की बुराई करने वाला वो हमारा मेमना है। प्रायश्चित का मतलब की है, मान लिए कि कोई अपराधी होवे, कोई गुनाहगार होवे और वो गुनेगार मारे जाने दे काबिल है, वो गुनेगार जिंदगी जी नहीं सकता, उस गुनेगार नु बचाउण दे लई कोई कहे इनू छड्ड दिओ, एदी जगह ते जिन्नी एदी सजा बनदी है, जिन्ने एदे दुख बनदे ने, जिन्ने एदे कष्ट बनदे ने, वो सारे दुख, वो सारे कष्ट, वो सारी मौत मैनू दे दिओ, इनू छड्ड दिओ। उसको कहा जाता है प्रायश्चित, उसनू किया जाता है प्रायश्चित। खुदावंद दा शुक्र करे कि जेड़े दुख साडियां पापां दी खातर साडे सन, जेड़ी सजा दे भागी असी सां, जेड़े कष्ट दे भागी असी सां, जेड़ी मौत दे भागी असी सां, यीशु मसीह साडा प्रायश्चित बन गया। बोलो हालेलुया। एक बार उसके लिए तालियां बजाइए प्रभु दे लिए। यीशु मसीह साडा की बन गया। कहो यीशु मेरा प्रायश्चित है। बोले बोले कहो यीशु मेरा प्रायश्चित है। यीशु मेरा की है प्रायश्चित का मतलब कि वो मेरे बदले मारा गया है। कहो मेरे बदले मारा गया है। फिर से कहें, किसके बदले मारा गया? That's why the day is a good day। पूरी दुनिया के अंदर किसी भी मौत नु गुड डे नहीं किया गया, एकमात्र यीशु मसीह ही है जिसकी मौत को भी गुड डे कहा गया कि वो मरा और उसके मरने के द्वारा हमारे लिए स्वर्ग खुल गया। बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। इतनी पीड़ा, इतना दर्द, इतना कष्ट यीशु मसीह ने उठाया और बाइबल कहती है इतना उसके ऊपर थूका गया, उसने सारी शर्मिंदगी अपने ऊपर ले ली। और लिखा है कि सचमुच उसने हमारे गमों को उठा लिया। सचमुच उसके दुख उठाने से हमें शांति मिल गई और हमारी बदियां उसके ऊपर लादी गई और पिता ने उसे छोड़ दिया। ये सारी बातें हमारे गुनाहों के लिए उस पर की गई। बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। जिहड़े कंडियां दा ताज भी यीशु दे सर के ऊपर रखा गया, जो कांटों का ताज उसे पहनाया गया, वो भी उसके सर में धंस चुका था और उसके सर से भी खून निकल रहा था। उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसके बाल उखाड़े गए। ये लज्जा थी, ये शर्मिंदगी थी जो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। और इन्ने कोड़े प्रभु यीशु मसीह ने मारे गए। हिस्टोरिकली इतिहासिक ये बयान है कि बहुत सारे लोग इन्ने कोड़े खान के बाद मर जाते सी, पर खुदावंद यीशु मसीह दा सफर कोड़ियां तक सीमित नहीं सी। वो जानता सी मुझे क्रूस भी उठानी है और मुझे कलवरी पहाड़ पर जाना है और क्रूस के ऊपर अपनी जान देनी है। आमेन। किथे जान देनी है जी? क्रूस देते। और कौन सा पहाड़ था वो? बोलो कौन सा पहाड़ था? गलगथा, कलवरी पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह को क्रूस पर टांगा गया था। और कितने घंटे यीशु मसीह क्रूस पर था? बोले ऊंची बात से, कितने घंटे? 6 घंटे। फर्स्ट 3 आवर्स, पहले 3 घंटे उसका मजाक उड़ाया जा रहा था और उसकी क्रूस पर यह लिखा गया INRI, जिसका मतलब है यहूदियों का बादशाह। केड़ी तख्ती लगाई गई थी ओदी स्लीव देते? किदा बादशाह? यहूदियां दा बादशाह। और बाइबल बयान करती है सज्जे खब्बे 2 डाकू टंगे गए और हजारों साल पहला ये भविष्यवाणी की गई थी कि वो बुरियारों के साथ, वो गुनहगारों के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। वो है हमारा यीशु मसीह। बोला हालेलुया। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा मैं अपने मित्रों के बदले अपनी जान दिए जाता हूं।
मैं अपने मित्रां दे बदले की दिना हां, जान दिना हां। हालेलुया। आज बड़ा समझण दी लोड़ है कि यीशु मसीह ही मेरा प्रायश्चित है। क्यों क्रूस ते मरिया, क्यों ने सलीब उत्ते जान दित्ती? क्योंकि वो मेरे बदले मर गया। किहदे बदले मर गया जी? बोले उच्ची आवाज दे नाल, किहदे बदले? एक गीत गाउंदे हुंदे आ, मेरा यीशु मेरे पापां दे लई सूली चढ़ गया है, मेरा यीशु। हालेलुया। सबसे बड़ी और उत्तम बात यही समझने की जरूरत है कि यीशु तेरे और मेरे गुनाहों के बदले सलीब पर मारा गया। और बाइबल यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका 44 वचन लिखा, अब 2 पहर हो चुके थे और पूरी पृथ्वी पर 3 पहर तीकर अंधियारा था और सूरज काला पड़ गया और हैकल का पर्दा बीच से पाट गया और यीशु ने ऊंची आवाज से चिल्लाकर कहा, ऐ पिता मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और उसने यह कहकर अपने प्राण त्याग दिए। बोला हालेलुया। की कर देता? अपने प्राण त्याग देता, मर गया खुदावंद यीशु मसीह क्रूस ते उत्ते, पर वो मरिया नहीं बल्कि तीजे दिन मुर्दियां विचों जी उठिया परमेश्वर है। हालेलुया। आज वो मरिया नहीं बल्कि की है? जिंदा है। जस्ट वी रिमेंबर, असी सिर्फ याद कर रहे हैं कि यीशु मसीह मेरे पापां दे बदले मारिया गया है। यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए मारा गया। बाइबल कहती है कि जब वो क्रूस पर था तो 3 घंटे अंधेरा रहा। दोपहर दे वेले पृथ्वी दे उत्ते हनेरा हो गया। और होशिया दी किताब 2 अध्याय दे विच लिखिया है कि हनेरा किस चीज नूं दसदा है? न्याय नूं दसदा है। और 3 घंटे अंधियारा क्यों रहा पृथ्वी दे उत्ते? कि जेड़ा न्याय तुहाडे और मेरे उत्ते आना है, जेड़ा न्याय पृथ्वी दे उत्ते आना है, यीशु मसीह ने सारा न्याय अपने उत्ते ले लिया। खुदावंद दा क्रोध उन्हें अपने उत्ते ले लिया कि तू उहदे क्रोध विच नहीं बल्कि उहदी दया दे विच जीवन व्यतीत करे। आमीन। कितना जीवन व्यतीत करें जी? दया दे विच। बोल हालेलुया। आज बड़ा जरूरी है ना गल्लां नूं समझना। खुदावंद यीशु मसीह ओदे कोड़े मारना, ओदे दाढ़ी नूं पुट्टना, ओदे मूंह ते थुकना, ओदे पिठ उत्ते कोड़े वजने, ओदे हत्थां पैरां विच किल ठोके जाना, ओदी वक्खी विच नेजा मारना, ये सारा कुछ किहदे लई होया? मेरे और तुम्हारे लिए, पूरे जगत के गुनाहों के लिए। और जब उसको लिए जा रहे थे, जब उसे मारा जा रहा था, उसको ठट्ठे उड़ाए जा रहे थे और जो उसे क्रूस पर टांग रहे थे, जितने उसका मजाक उड़ा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए बोला, ऐ पिता इन्हें क्या कर? क्षमा कर। हे पिता इन्हां नूं माफ कर, ये नहीं जानते की करते ने। खुदावंद यीशु मसीह क्रूस के उत्ते भी अपने मारन वालियां दे लई माफी मांग रहा है। और आज दुनिया नूं अगर किसी सब तो ज्यादा चीज की जरूरत है, वो तो माफी की जरूरत है। और प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है जिहड़ा पूरे जगत दे विच, पूरे संसार दे विच पापां दी माफी दिंदा है। उसते बिना, उसते सिवाय कोई पापां दी माफी दे नहीं सकता। बोलो हालेलुया। आज भी यीशु मसीह के पास क्षमा है, आज भी यीशु मसीह के पास माफी है। अगर कोई उस क्षमा को स्वीकार ना करे, अगर कोई उस माफी नूं स्वीकार ना करे, तो वो अपने जीवन विच कदी खुशी नूं हासिल नहीं कर सकता। खुदावंद यीशु मसीह ने ही बड़ी खूबसूरत रीति नाल बयान किया, एक धनी ते एक लाजर। लाजर कंगाल, फोड़ियां दे नाल भरिया होया और पिछिया मंगदा और उहदे कोल खाण नूं भी कुछ नहीं सी। और बाइबल बयान करदी एक धनी सी जिहड़ा नित बरीक कपड़ा पहनदा, रॉयल कपड़े पहनदा, शाही लिबास पहनदा और नित भोग बिलास करदा, अपने शरीर दीयां ख्वाहिशां पूरियां करदा। बाइबल बयान करदी है लाजर मोया और अब्राहम दी गोद दे विच रखिया गया। कित्थे रखिया गया जी? बोलो मेरे साथ, कहां रखा गया? अब्राहम दी गोद विच। और जिहड़ा धनी मरिया मोया, बाइबल बयान करदी उन्हें जमीन ते रहिंदियां परमेश्वर नूं याद नहीं कीता, अपने गुनाहां दी क्षमा नहीं पाई, अपने पापां दी क्षमा नहीं पाई। मरने के बाद वो नरक कुंड में जलती हुई आग में पाया गया और उसने चिल्ला चिल्लाकर नरक में प्रार्थना की, ऐ पिता अब्राहम, किसी को भेज कि मेरा बचाव करे।
मेरा छुटकारा करे। तो अब्राहम ने आवाज देकर कहा, नहीं, कोई हमारे इधर से तुम्हारे उधर पास आ नहीं सकता। तो धनी ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि अब्राहम की गोद में लाजर बैठा हुआ है, और उसने कहा, ऐ पिता अब्राहम, लाजर को भेज दे कि एक पोटा उंगली का पानी में भिगोकर मेरी जुबान को ठंडा करे, क्योंकि मैं आग में कल्पता हूं, मैं लंब विच कल्प रहा। अब्राहम ने जवाब दिता, नहीं बच्चा, याद कर, तू जमीन ते अपनी ख्वाहिशां नूं पूरा कीता, अपनी जरूरतां नूं पूरा कीता, पर तू पिता परमेश्वर नूं याद नहीं रखा। तूने यीशु की माफी को स्वीकार नहीं किया। आज तू इसीलिए नरक की कुंड में, नरक की आग में पड़ा हुआ है। जे तुसी गूगल ते सर्च करो ना, साइंटिस्ट जाए खोज करता है, दसते ने कि जमीन नूं जेकर कुछ 100 किलोमीटर खोदिया जाए तो जमीन दे थल्ले ऐसी अग है जिहड़ी पत्थर भी गाल दवे, पर नरक दी अग इस तो भी भयानक है। यीशु मसीह ने उसके बारे में कहा, वहां पर रोना और दांतों का पीसना होगा। की होगा जी? अपने नाल दिन के नरक विच रोना ते दंदां दा पीसना होवेगा। नरक दा नाम सुनदे ही आवाज वॉल्यूम घट जांदा है ना। जरा हाथ फड़ के गई चंगे तरीके नाल, नरक विच रोना ते दंदां दा पीसना होवेगा। बोलो हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। कोई माफी नहीं उत्थे, कोई क्षमा नहीं उस जगह दे उत्ते। और उन्हें कहा, ऐ पिता लाजर नूं मेरे घर भेज दे, मैं तो इस जगह ते आ गया, मेरे पीछे मेरे 5 भाई ने, कहीं वो इस जगह पर ना आ जाए। तो अब्राहम ने जवाब दिया, नहीं, वो विश्वास नहीं करेंगे। उनके पास और नबी और प्रचार का और परमेश्वर का कलाम है, वो उनकी सुने और परमेश्वर पर विश्वास करें। आज आप इस बात से समझे कि जो यीशु क्रूस पर माफी दे रहा है, वो आज भी आपको माफी देने के लिए तैयार है। हालेलुया। इससे पहले कि समा हाथ से निकल जाए, हम अपने भोग विलास में अपनी राहों पर चलते जाएं, और एक समय एक दिन आए और नरक कुंड में पाए जाएं, फिर कोई क्षमा नहीं होगी, फिर कोई प्रायश्चित नहीं होगा, फिर हमारे बदले कोई नरक में नहीं उतरेगा। आज अगर कोई चाहता है जीवन पाना, तो आज यीशु से कहे, तू मेरा प्रायश्चित का मेमना है, तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, कब्र में रखा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। आज टाइम है, आज समय है कि वो यीशु मसीह सारा अंधकार अपने ऊपर लेना चाहता है। यीशु मसीह सारी बवा तेरी अपने ऊपर लेना चाहता है। बोलो हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। और जो माफी पाए हुए ने, बेशक हालात बदतर ने लाजर दे, बेशक हालात औखे ने लाजर दे, फोड़ियां दे नाल भरिया होया है, खान दे लिए भी कुछ नहीं है, पर बाइबल बयान करती है मरने के बाद वो कहां पाया गया? अब्राहम की गोद में पाया गया। किथे पाया गया जी? फिर से बोलो, किथे पाया गया? हमारा परमेश्वर हमें अपनी गोद में बैठाना चाहता है, हमारा यीशु हमें अपनी बाहों में लेना चाहता है। जब बच्चा किसी, जल्दी नाल बैठे जी, मेहरबानी करके जल्दी नाल बैठे, आइए इधर, आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए, आगे आ जाइए, आगे बहुत जगह है, बैठे अपने स्थान पे। सेवादार जी तुसी नीचे बैठ जाओ, उन्होंने पौड़ी ते बैठन दो, जेकर उन्होंने थले बैठन तो मुश्किल है। बोलो हालेलुया। हर गल का ध्यान रखना है। बोलो हालेलुया, उच्ची आवाज से बोलो हालेलुया। यीशु के नाम की, यीशु के लहू की, यीशु मसीह हमें अपनी गोद में बिठाना चाहता है। आज बच्चा सब तो ज्यादा किथे खुश होता है? गोद विच। सब तो सुरक्षित थां एक बच्चे दे लई है, एक गोद दा स्थान। एक गोद दा स्थान उहदे लई सब तो सुरक्षित है, क्योंकि जब भी कोई उन्हें छेड़ेगा, जब भी उन्हें कोई बोलेगा, ओदे पिता या ओदी माता दे हाथ उस दे ऊपर हो जाएंगे। आज अगर तुसी
किसी समस्या, किसी परेशानी, किसी पाप के विच धस गया हो, यीशु मसीह बाहें फैलाए हुए, यीशु मसीह अपनी गोद को तैयार हुए कहता है, ऐ बेटे मेरी बाहों में आ जा। कोई शैतान, कोई गुमराही, कोई पाप तुझे डरा नहीं सकता। मैं तुझे अपनी गोद में आराम देना चाहता हूं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जो कोई यीशु की गोद में है वो शैतान से कहेगा, चल हट, मेरा परमेश्वर मुझे आराम देने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर मैनू माफी देने वाला परमेश्वर है। बोला हालेलुया, फिर से बोला हालेलुया। यीशु मसीह साडा की है, प्रायश्चित दा लेला है। वो साडे बदले की कीता गया है, मारिया गया। दो डाकू यीशु मसीह दे दाएं और बाएं, सज्जे और खब्बे टंगे हुए ने। एक मेणा मार के कहने लगा, अगर तू खुदावंद का बेटा है आप भी नीचे उतर और हमें भी उतार दे। पर दूसरे ने कहा, नहीं, चुप कर, हम तो अपने गुनाहों की सजा भोगते हैं, पर इसने कोई गुनाह नहीं किया। बोला हालेलुया। की कहंदा, इन्हें कोई गुनाह नहीं कीता। और यीशु मसीह से कहने लगा कि खुदावन यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद रखना। तो यीशु मसीह ने कहा, तू आज ही मेरे संग किथे होवेगा, स्वर्ग विच होवेगा। बोला हालेलुया। तो आज ही मेरे संग किथे होवेगा। यीशु मसीह ने आज ही आपके लिए स्वर्ग तैयार किया हुआ है। आमीन। पर आप अपनी गलतियों को स्वीकारें, अपनी गलतियां नु मान लो। बाइबल दे विच लिखिया, तुहाडियां बदियां ने। बोलो तुहाडियां, फिर से बोलो तुहाडियां। है राजा उन्होंने ज्यादा कहता, तेरियां बदियां ने। तुहाडियां, तुहाडियां बदियां ने तुहाडे विच और तुहाडे परमेश्वर विच जुदाई पा देती है। जुदाई परमेश्वर तो दूर होना है। गुनाह, चोरियां, उघाइयां, बुराई, नशे, खार, बदमस्तियां, शराबा, बुरियां आदतां, बुरे ख्याल, बीरियां, सिगरटां, व्यभिचार, गुनाह, पराई औरत, पराए मर्द, इन्हां चीजां दे पिछे फिरना, ये जुदाई दा काम है। और ये जुदाई परमेश्वर नाल जुदाई है, खुदावंद दे नाल जुदाई है। और बाइबल कहती है कि ओदा हाथ छोटा नहीं कि तुहानू बचावे ना। पर एक चीज है जिन्हें तुहाडे च जुदाई पा देती है, वो की है, तेरियां बदियां। पर जदों डाकू ने, लुटन वाले ने मन लिया मैं गुनेगार हाँ, तो प्रभु कहंदा, तू अज ही मेरे किथे होवेगा, स्वर्ग विच मेरे संग। पर अगर कोई मन्ने ना, अगर कोई कहे ना, तो कदी माफी पा नहीं सकता। बोला हालेलुया। उच्च आवाज से बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। यीशु ही मेरा प्रायश्चित दा लेला है, वो मेरे बदले मारिया गया है। आमीन। वो मेरे बदले की कीता गया है, मारिया गया। मैं लास्ट दे विच समाप्ति कर रहा हूं। मैडिकल साइंस ये बयान करती है कि एक नॉर्मल परसन दे विच, एक आम बंदे दे अंदर 5 लीटर खून हुंदा है। कितने लीटर? बोले चवाना, कितने लीटर? और यीशु मसीह दे अंदर एक जदों नॉर्मल परसन, नॉर्मल व्यक्ति बन के जमीन ते आया, उस दे अंदर खून सी और उन्हें खून दा कतरा कतरा बहा दिता। कतरा कतरा। इसलिए तो हम चर्चों के भीतर, घरों के अंदर वर्शिप गाते हैं, कतरा कतरा लहू का बहाया है, इस तरह प्यार उसने दिखाया है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह दा कतरा कतरा लहू दा बह चुका सी। पर मैडिकल साइंस डॉक्टर ये आखते ने कि अगर किसी व्यक्ति दे शरीर दा सारा लहू भी निचड़ जाए ना, तब फिर भी उहदे दिल दे अंदर थोड़ा जिहा लहू बाकी रह जाता है। तुहानू पता, खुदावंद यीशु मसीह दा सारा लहू निचड़ चुका सी, सारा लहू निचड़ चुका सी, कतरा कतरा। ये चेक करने दे लई कि वो मर गया है, रोमी सिपाहियां ने नेजा लिया, भाला लिया और वो पाला ओदी वक्खी ओदे दिल विच मारिया। और कलाम लिखता है कि जिहड़ा ओदे दिल विच भी लहू सी वो भी निकलिया और लहू खत्म हो गया और ओदे नाल पानी भी निकल आया। बोला हालेलुया। वो यीशु मसीह है जिन्हें अपना कतरा कतरा लहू दा साडे लई की कर दिता है, वहा दिता है। वो साडा प्रायश्चित दा लेला है। और बाइबल बयान कर दी, पौलुस से कहता है, यह बात पूरी तरह सत्य और मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों को बचाने के लिए पृथ्वी पर आया है। हालेलुया।
यीशु मसीह नुकसान की भरपाई करने वाला परमेश्वर है, नुकसान को भरने वाला। और जितना नुकसान हमारे गुनाहों की वाइस हमने किया, वो सारा नुकसान किसने भर दिया? प्रभु यीशु मसीह ने। किने भर दिता जी? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह भरपाई कर सकता है। बोल हालेलुया। नाइन नगर के विधवा का पुत्र मर गया, यीशु मसीह ने उन्होंने जिंदा करके ओदी भरपाई कर दी। आमीन। जैरस की बेटी मर गई, खुदावंद यीशु मसीह ने उन्होंने जिंदा करके ओदी भरपाई कर दी। हालेलुया। ना कि सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह बेहतर पापां की माफी देता है, अगर तेरे जीवन के अंदर और भी कोई गटी है, यीशु मसीह उदों भी पूरा करने लिए तैयार खड़ा है। हालेलुया। यीशु मसीह पूरा करने वाला है। और इससे करके दाऊद कहता, यहोवा मेरा की है चरवाहा है और मुझे कोई गटी नहीं होगी। आमीन। मुझे कोई गटी नहीं होगी। बोला हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते कि यीशु मेरे बदले मारा गया है? हाथ उठाते हुए कहिए, किसके बदले मारा गया? फिर से बोलो, किदे बदले मारा गया? उन्हें किदे गम चुक लेने? मेरे गम चुक लेने। आमीन। उन्हें मैनू माफ किया है। और बाइबल बयान कर दी है कि अगर उन्हें माफ किया है तो तुसी भी की करो, माफ करो। खुदावंद तुहानू बहुत सारी बरकत देने कलाम देते। प्रभु का धन्यवाद करें। खुदावंद यीशु मसीह ने क्रूस के उत्ते किन्ने कलमे बोले जी? इन्हें भी रिकॉर्ड कर लेना बाद चो, ठीक है? किन्ने कलमे बोले? किन्नियां नू याद आ? हाथ खड़ा करके दसे। 7 कलमे किन्नियां नू याद ने? अपना हाथ खड़ा करे उच्चा, है ना? 3 बेटे आ, कुछ बेटियां। काश तेनू, काश राजे नू भी याद आ। वेरी गुड। आओ चर्च के कुछ बच्चे सलीबी कलमियां दे उत्ते बोलणगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द उत्तम तो उत्तम गल जिहड़ियां गल्लां खुदावंद यीशु मसीह ने क्रूस के उत्ते कहीआं, वो बड़ियां मायने रखदियां ने। पहला कलमा खुदावंद यीशु मसीह ने क्रूस उत्ते की किया? याद करना कि क्या? प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सबसे पहला जो वाक बोला वो ये बोला, ऐ बाप इन्हें क्या कर? क्षमा कर। इन्हें क्या कर? जिन्हों पंजाबी च कहा जाता, हे पिता इन्हां नूं की कर? माफ कर। कौन बच्चा आएगा जिहड़ा इन्हूं बोलेगा? कोमल दे लई तालियां बजाइए जी जोरदार। इत्थे आइए सेंटर दे विच, इत्थे आ जाओ सेंटर दे विच, और सामने मुंह कर लिए और बोलिए। ये बेटी तन दसेगी। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, कोई गल नहीं, बैठना नहीं। प्रभु यीशु ने, मेरे वालों सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। प्रभु यीशु ने ਜਦੋਂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ 7 ਕਲਮੇ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਲਮਾ ਇਹ ਹੈ, हे पिता ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਠੱਠੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਇਆ ਮੰਗੀ। ਆਮੀਨ। और आओ आओ जिन्हें जिन्हें बोलना है जल्दी दे नाल खड़े होके। बेटी सुमन भी बोलेगी। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬਦਲੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਲਮਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। घबराना नहीं है। तालियां बजा के जोश ਵਧਾਈਏ ना बच्चों का। अगर होर भी कोई है जिन्हें पहला कलमा तैयार किया है? हाँ जी। दूजा कलमा कौन बोलेगा? दूसरा कलमा की सीगा? हाँ जी। आजो 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 जल्दी दे नाल खड़े हो जाइए। दूसरा कलमा सुने बेटी दे कोलों। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਦੂਜਾ ਕਲਮਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਡਾਕੂ ਟੰਗੇ ਗਏ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ
ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਉਹ ਡਾਕੂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਫਿਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਦੂਜਾ ਕਲਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਂਗਾ? ਬੋਲੇ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਂਗਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀ? ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀ? ਡਾਕੂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਵਨ ਓਪਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਕਲਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਕਲਮਾ, ਤੀਸਰਾ ਕਲਮਾ ਕਿਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਤੀਸਰਾ ਕਲਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਲੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੀਜਾ ਕਲਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਸਲੀਬ ਉਤੇ? ਹੇ ਬੀਬੀ ਆ ਵੇਖ ਤੇਰਾ, ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ, ਆ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ। ਥਰਡ ਥਿੰਗ, ਜਾਂ ਤੀਸਰਾ ਕਲਮਾ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਆ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ, ਜਾਂ ਆ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਬੱਚਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਰਹੋ? ਆਗਿਆਕਾਰ। ਬੋਲੋ, ਹੇ ਬੱਚਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਰਹੋ? ਆਗਿਆਕਾਰ ਰਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਲੰਮੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ? ਆਗਿਆਕਾਰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਾਪ ਆਸਮਾਨੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਇੰਨੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਕਲਮਾ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? हे बीबी आओ देख तेरा पुत्र, और आओ देख तेरी माता। चौथा कलमा की प्रभु यीशु मसीह ने बोलिया? बोलो मुंडियो, तुसी भी आवाज कट लो। प्रभु यीशु मसीह ने चौथा कलमा बोलिया, एली एली लमा शबक्तानी। की क्या? जिहदा मतलब है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर तू मैनू क्यों छड़ देता। आमेन। ये कलमा कौन बोलेगा? किसी ने प्रिपेयर किया है कलमा? सौखे सौखे तैयार किए सारे ने, है ना। यीशु मसीह ने चौथा कलमा की बोलिया? ऐ मेरे परमेश्वर, ऐ मेरे परमेश्वर तू मैनू क्यों छड़ देता। क्यों यीशु मसीह ने किया? यीशु मसीह ने हमेशा ये गल्लां बोलियां कि मैं ते पिता इक्को ही हां, मैं ते पिता इक्को ही हां। पर यीशु मसीह हुण क्यों कह रहा क्रूस दे उत्ते कि पिता ने मैनू छड़ दिता? क्योंकि पूरे जहान दियां, पूरे जगत दियां बदियां उहदे उत्ते लदियां होईयां सी, और बाप आसमानी परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र तो भी अपना मुंह मोड़ लिया सीगा कि पूरे जहान दे पाप उहदे उत्ते लदे गए सन। इस करके प्रभु यीशु मसीह कहंदा, हे परमेश्वर तू मैनू क्यों छड़ दिता। और जबूर 22 बाब के पहले वचन दे विच लिखिया, 1200 साल पहला यीशु मसीह दे क्रूस उत्ते चढ़न दे पहला ही ये भविष्यवाणी कर दी गई सीगी कि उथे क्या गया कि वह कहेगा, हे मेरे परमेश्वर तू मैनू क्यों छड़ दिता। हालेलुया। पंजवां कलमा की है प्रभु यीशु मसीह ने बोलिया? मैं की हाँ। एक कलमा किन्ने बोलिया? यीशु मसीह ने। कौन इनू पर बोलना चाहेगा? आइए जल्दी ना, बेटी दीवना मिलके इस कलमे नू समझांगे। पंजवां कलमा। हालेलुया। सारा नु मेरे वालों जय मसीह दी। परमेश्वर ने जो सलीब उत्ते पंजवां कलमा बोलिया वो ये सी कि मैं प्यासा हाँ, जो यूहन्ना 19:28 विच लिखिया है, जिसका अर्थ है परमेश्वर ने मनुष्य बन के हर एक कष्ट नू सहा। जिसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने देखा कि सब कुछ संपूर्ण हो गया है, तो लिखत नू संपूर्ण होने लई उसने आख्या कि मैं प्यासा हाँ। आमीन। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने यह गल बोली, मैं प्यासा हाँ? बाइबल कहती है लिखत दे संपूर्ण होने के लिए जो पहले से वचन परमेश्वर की ओर से लिखे गए थे कि वो बेटा, वो परमेश्वर का मेमना ये बातें बोलेगा, उसने ये संपूर्ण होने के लिए कहा, मैं क्या हूँ? प्यासा हूँ। आमीन। हाँ जी, आओ बेटा, बेटी मैरा भी बोलेगी। आजो आजो आजो, जोरदार ताड़ियां इस छोटी बच्ची दे ले भी। पंजवां कलमा, मैं प्यासा हाँ। जोरदार तालियां बजाइए जी इस बेटी दे ले, जोरदार। पंजवां कलमा यीशु ने बोलिया, मैं की हाँ?
ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਤ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਛੇਵਾਂ ਕਲਮਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਪ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਈ ਹੈ? आओ पहला मनिंदर बोलेगी, तालियां बजाइए इस बेटी दे लिए भी। सारे ने मेरे वालों जैमसी दी छेवां कलमा है पूरा होया। जद यसु ने सिरके का स्वाद वेख्या तद यसु ने आख्या ये पूरा हो गया है। तद यसु ने अपना सिर नवा के अपनी जान दे दी। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह केड़ा कलमा बोल रहा है? बाप की होया? पूरा होया। यीशु मसीह ने अपने जन्म से लेकर मौत के दर्जे दिकर बल्कि जी उठने दिकर पिता की मर्जी को क्या किया? पूरा किया। जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु वाली प्रार्थना, तो उसमें भी कहा गया है ऐ पिता तेरी मर्जी पूरी हो जैसे आसमान में होती। हमारे जीवनों में भी जैसा यीशु ने सब बातों को पूरा किया, हमें भी सारी बातों में पूरा उतरने की जरूरत है। हालेलुया। कितना उतरने की जरूरत है जी? पूरा उतरने। और यीशु मसीह ने कलमा बोलिया बाप की होया? पूरा होया। आओ बेटा, बेटे सब लिए भी तालियां बजाइए। मैं चाहना कि बच्चे बोलन, खुदावंद इन्हां नूं बड़ी आशीष देवे। हालेलुया। सारे मेरे बोल जैमसी की छेवां कलमा यह है कि सब कुछ पूरा होया। ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਯਹੋਨਾ 19:30 ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ, ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਐਸੀ ਉਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। और जिन्हों कहते होंगे पूरा गुर मिले ते जानी, यीशु मसीह पूरा परमेश्वर है। आमेन। उन्हें कुछ भी अधूरा नहीं छड्या, उन्हें साड़ी मुक्ति भी पूरी की है। और कहता है मैं तेनू छुड़ावांगा और तेनू आज़ाद करांगा और तेनू जीवन देंगा, बहुतायत दा जीवन देवांगा। बोला हालेलुया। उच्ची आवाज से बोला हालेलुया। किसी और ने छेवां कलमा बोलना है जी? सतवां कलमा की है? हे पिता मैं अपना आत्मा तेरे हाथ विच सौंपदा हाँ। की बोली प्रभु यीशु मसीह ने गल? मैं अपना आत्मा तेरे हाथ विच की करदा हाँ। किसी ने बोलना है कलमा? उनका तू रेडी नहीं किया कुछ भी? बोल हालेलुया। राजे तू आया यार, 500 रुपया दूंगा तेन जे तू बोलिया था, है ना। ये बंदे बड़े खास आ, काम संभालते, पर यह कमां जो ढिले है ना, बोलना नहीं कुछ भी। यीशु मसीह ने की कहा ऐ पिता मैं अपना आत्मा तेरे हाथ विच की करदा हाँ? सौंपदा हाँ। और ये कह के प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण की कर दिते? त्याग दिते, छड़ दिते। ये 7 कलमे जे इन्हां दे उत्ते प्रीच करा तो एक दिन भी काफ़ी नहीं है, बल्कि पूरी जिंदगी काफ़ी नहीं है इन्हां कलमियां दे उत्ते ही सीखण दे लई। बहुत गहरे, बहुत डूंघे ने ये कलमियां दीयां गल्लां। खुदावंद तुहानूं सब नूं बहुत सारी आशीष और बरकत देवे। खुदावंद दे विच वाधे जाए। पहली गल प्रभु यीशु मसीह ने की बोली? ऐ पिता इन्हां नूं की कर, क्योंकि ये नहीं जानते ए की। दूसरा कलमा यीशु मसीह ने की बोलिया? तू आज ही मेरे संग किथे होवेगा। और तीजा कलमा प्रभु यीशु मसीह ने की बोलिया? ओ देख तेरा पुत्र, ओ देख तेरी माता। कि यीशु मसीह फिक्रमंद सी अपनी मां दे लिए। और चौथा कलमा यीशु मसीह ने की बोलिया? एली एली लमा शबकतानी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर तू मैनू क्यों छड़ देता। और पंजवां कलमा मैं की हाँ? प्यासा। लिखत दे संपूर्ण होने लई यीशु ने कहा मैं की हाँ? प्यासा। और छेवां कलमा करो प्रभु यीशु मसीह ने की बोलिया? ऐ बाप की होया? पूरा होया। की होया? और 7वां कलमा यीशु मसीह ने की बोलिया? मैं अपना आत्मा तेरे हाथ विच की करदा हाँ? सौंपदा हाँ। आए असी भी अपनी आत्मावां नूं परमेश्वर के हत्थां दे विच देईए। सब अपनी अखां बंद करें, अपने सिरां झुकाएं और प्रार्थना करनी शुरू करें कि खुदावंद तेरा धन्यवाद, मैं अपनी आत्मा को, अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। बोल के प्रार्थना करनी शुरू करें, धन्यवाद करना शुरू करें। दोनों उठा लो, बोले बोले बोले। नौजवान बेटे भी बोले। अखा बंद करो, दुआ करो, सब जन तारीफ करें परमेश्वर की। तारीफ हो पिता परमेश्वर। बोल के बोल के बोल के धन्यवाद करिए यीशु दा।
धन्यवाद करें यीशु दा, धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाएं परमेश्वर की ओर और कहना शुरू करें कि खुदावंद यीशु तेरा धन्यवाद, तू हमारे लिए प्रायश्चित का मेमना है, तू हमारे बदले मारा गया, तू हमारे बदले कोड़ तोड़ा गया, तेरे सर पर कांटों का ताज रखा गया और तेरी दाढ़ी को नोचा गया, तेरे मुंह पर थूका गया और तेरी पीठ पर 39 कोड़े मारे गए, ये मेरे बदले हुआ। ओ थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा तू इस जगह दे उत्ते आ मेरे परमेश्वर, तू इन्हां दे बदले जान देती है, इन्हां नूं जीवन दे मेरे परमेश्वर, माफी दे मेरे यीशु नासरी जी, माफी दे मेरे यीशु नासरी। आओ अपनी अखां नूं बंद रखे और असीं पवित्र मेज दे लई दुआ करांगे। हालेलुया। मेहरबान प्रभु यीशु, प्यारे पिता जी, इसी तरह धन्यवाद करते